A update sponsored by Sri Krishna Pharmacy College, Mangawa, Rewa. Admissions open now. Address near Mangawa Basti, Rewa. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और जनता की आवाज़ मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज कल वृंदावन गार्डन में पिछड़ा महाकुंभ होने वाला है। उसके तारतम्य में हमारे कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष श्री विष्णुकांत कुशवाहा जी उपस्थित हैं। आदरणीय बड़ी बहन जिला पंचायत सदस्य गीता माझी जी उपस्थित हैं। आदरणीय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय प्रभारी प्रदीप सहोरा जी की उपस्थिति में विष्णुकांत कुशवाहा जी आपसे ओबीसी जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है रीवा के वृंदावन गार्डन में, जो 11 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा। इसके मुख्य अतिथि होंगे कैप्टन अजय सिंह यादव, 6 बार के विधायक, 2 बार के पूर्व मंत्री, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के। आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में अतिथिगण होंगे माननीय कमलेश्वर पटेल जी, पूर्व मंत्री जी, जो CWC के सदस्य हैं, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जो सतना विधायक जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि विंध्य में पिछड़ों को जो अधिकार माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, हम लोग उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी सरकार में 14% आरक्षण को बढ़ा के 27% किया गया था। शिवराज सरकार ने उस आरक्षण को आज 5% में लाके खड़ा कर दिया है। हम लोग उसी के विरोध में ये जन संवाद, ये कोई रैली नहीं है, कोई बड़ा आयोजन नहीं है, ये आयोजन जन संवाद है। जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो व्यक्ति होंगे इस कार्यक्रम में, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रूबरू होंगे, उनसे समाज को, पिछड़ा वर्ग को कैसे हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, ये मुद्दा होगा इस कार्यक्रम का। वृंदावन में महाकुंभ लगा है, आपके चुनाव का समय है, क्या आपने शक्ति बताने का प्रयास कर रहे हैं आप इस चुनाव में? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जन संवाद है। जो हमारे पिछड़ा वर्ग के क्रीम लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हर वर्ग के पिछड़ा वर्ग, आज रीवा जिला में 68% है, उसमें 52 जातियाँ हैं। उन जातियों को समाहित करके एक संवाद का कार्यक्रम जो कि पहली बार किया जा रहा है, ये माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी के नेतृत्व में हो रहा है। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, निश्चित ही पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस में जो जगह मिली है वो सराहनीय है। इसके पहले कभी नहीं किया आपने, चुनाव का समय आ गया, शक्ति प्रदर्शन ही कर रहे हैं ना अपना जुमला के। मैं आपसे पहले भी कहा कि एक जन संवाद है, ये एक विचार है। इस तरह का प्रोग्राम इसके पहले तो कभी नहीं किया आपने, इस तरह का प्रोग्राम चुनाव के समय ही क्यों कर रहे हैं? चुनाव तो अभी समय है, पर हम देखिए मुख्यमंत्री जो है ओबीसी के हैं, आप कहते हो वो ओबीसी के, लेकिन आप लोगों को वो लाभ नहीं दे पाए। एक मिनट, आपका सवाल था कि ये विष्णुकांत जी अभी चंद महीने पहले ही अध्यक्ष हुए। इन्होंने कार्यकारिणी की गठन किया और जैसे ही इनकी कार्यकारिणी गठित हो गई, बिना कार्यकारिणी के कैसे सम्मेलन हो सकते? पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने, जिससे पहले जो अध्यक्ष थे उनने किया नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी है और आपको पता है कि पार्टी में सभी विभागों को बराबर तवज्जो दी जाती है। ये पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हुए, इन्हें इसलिए किया। और प्रदेश की स्थितियों पर जो भी बातें हैं किसी से छुपी नहीं है कि पिछड़ों के अधिकारों का हनन हो रहा है, पिछड़ों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति। तो क्या उनमें हिम्मत है कि वो वापस करेंगे? जनार्दन मिश्रा जी को मेरा नम्रता से एक निवेदन है, यदि आप असली भाजपा के हैं और इस हिंदुस्तान के हैं तो 72,000 करोड़ रुपया किसानों का मनमोहन सिंह की सरकार ने कर्ज माफ किया था। जितने भाजपाई हैं, यदि असली भाजपा के लोग हैं तो उस कर्ज को वापस कर दें। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, वो भाजपा के लोग उस कर्ज को वापस कर दे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनार्दन मिश्रा जी, आप अपने जेब से यदि दे रहे हो
तो ये प्रदेश की जनता का कर्ज लेकर आप दे रहे हैं, वो प्रदेश की जनता के ही ऊपर है। और जनार्दन मिश्रा जी अपने जेब से देंगे, कांग्रेसी उनके मुंह पर जाके पैसा फेंकेंगे। जनार्दन मिश्रा जी ने अभी भाषण में बोला है जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उसको अंत्यकाल देंगे, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, धर्म दिखाने की चीज नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। आप बताइए, ईश्वर का नाम आप लेते हैं, हम लेते हैं तो कहते हैं, ये तो जैसे ही आदमी उठता है राम श्री राम, जो जिसका भक्त होगा, ये धार्मिक आस्था की चीज है। सनातन धर्म सदियों युगांतर से चला आ रहा। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सरकार में आई है और जिस दिन से जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर बयान देना चाहिए। अब सरकार में है, प्रदेश में 18 साल से, देश में 9 साल से, इस पर बयान दीजिए। ये सनातन धर्म और धर्म का दिल से जुड़ा होता है, आस्था का विषय है, ये दिखाने और फोटो खिंचवाने से नहीं। ओबीसी में ये लोग कितने होंगे, इसका कितने परसेंट? जी जी, ओबीसी का जो समाज है, सरकार ने जब पिछड़ों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ क्या हुआ था, वो आपसे बेहतर और मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में थी, जब जनपद अध्यक्ष थी, तो किस तरह से व्यवहार हुआ था मेरे साथ आप सब जानते हैं। कि माननीय सांसद जी के द्वारा कैसे हमें बीच सभा में जलील किया गया था और मैं पार्टी छोड़ी थी। तो इससे बेहतर और सबूत कुछ नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, खासकर पिछड़े और दलितों के लिए। रही बात जो कल कार्यक्रम होना है, तो माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जब से उन्होंने, माननीय कमलनाथ जी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया पिछड़े वर्ग का, उन्होंने बराबर लोगों को नए और भी जो ओबीसी में हैं अलग से, उन्हें जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी मुहिम को चलाने के लिए कल कार्यक्रम होगा और हम सब वहाँ उपस्थित होंगे। खासकर हमारे समाज, जैसे हमारे माझी समाज और अलग ही होगा, क्योंकि आज तक एक हर समाज के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा माझी समाज पिछड़े से आता है और ये भी उसमें जुड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ी बात होगी और हम सब इसके लिए अच्छे से नेतृत्व करेंगे और सब एक मुहिम चलाएंगे कि पिछड़ा वर्ग, हमारी कांग्रेस पार्टी जो जिस तरह से सोच रही है, कांग्रेस पार्टी में ही उनकी भलाई है पिछड़े वर्ग को, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और आप जो पूछना चाहते हैं तो पूरे महिलाओं को तो मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षित कर दिया है, तो पैसे बांट रहे हैं, मंत्री का रिजर्वेशन कर दिया है, कैसे मानते हैं आप महिला विरोधी सरकार? देखिए, 18 वर्षों में किसी भी बहन की तो याद नहीं आई। जब जान रहे हैं, दुनिया ने दिखा दिया, मध्य प्रदेश में हर सर्वे करा लिया, आरएसएस के सर्वे में पीछे हैं, बीवी के सर्वे में पीछे हैं, उनके खुद की पार्टी के सर्वे में पीछे हैं, तब उनको लाडली बहना याद है। मैं तो कहना चाहता हूं कि देश में आपकी सरकार है। जिस तरह से मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नक करके घुमाया गया, इस पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे? उस लाडली बहना के बारे में क्यों देश की आवाज नहीं उठ रही है? आज आपको मध्य प्रदेश में लाडली बहना याद आई, उस समय याद क्यों नहीं आई थी जब सरेआम रतलाम में, सरेआम मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं का दमन किया जाता है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। यही अभी आपने जड़कुड़ में देखा, 2 बेटियों के साथ एक ही दिन बलात्कार होता। कहाँ अपराधी, क्या किया आपने? और आपको लाडली बहना सिर्फ आई चुनाव में। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी लाई है योजना, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां समृद्ध हो, सशक्त हो, रोजगार युक्त हो, उन्हें किसी के आगे हाथ न मांगना पड़े। कैसी आप कहते हैं कि हम आज 1000 देंगे, अगले महीने 1250 देंगे, फिर अगले महीने 15 लाख दे देंगे। शिवराज सिंह जी और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी दे सकती है ना। आज उनको 1000 दे दी, अगले 1 साल बाद 15 लाख रुपए का प्रलोभन, कितना पा रहे हैं? गैस सब्सिडी भी आपके सामने। इसलिए आप सब से भी आग्रह है कि ये जो लॉलीपॉप की योजनाएं हैं, जो चुनाव के समय याद आई हैं, इसलिए हम आए हैं। और मैं आपसे आग्रह इसलिए भी करना चाहता हूँ, पिछड़ा महाकुंभ की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि जिस तरह से पंचायतों में, जिस तरह से नौकरियों में ये शिवराज सिंह जी 18 साल से पिछड़े के नाम पर राज कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, शिवराज सिंह जी कोर्ट गए और 14% आरक्षण को बहाल किया। इसलिए विष्णुकांत कुशवाहा और गीता माझी को आवाज बनकर सामने आता है।
कांग्रेस भी तो क्रेडिट में लॉलीपॉप दे रही है, 1000 रुपए हमने आपसे निवेदन कर लिया, नारी सम्मान योजना देकर हम बहन बेटियों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, रोजगार उन्मुखी बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 1500 रुपए देकर ये योजना गैस सब्सिडी की तरह ना हो, ये किसान सम्मान निधि की तरह कोई योजना ना हो। आज बताइए, देश के अंदर 27 करोड़ किसान हैं और मात्र 6 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही। इसी मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं, आप 50 लाख किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, बाकी किसान क्या करें? लाडली बहनाओं की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है, आप दे रहे हैं 80 लाख के लगभग। तो कौन सी योजना है भाई? किसको देना चाहते हैं? क्या चुन चुन के माली आवत देख के करियन कले पुकार, फूले फूले चुन लिए काल तुम्हारी बात? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये शिवराज सिंह, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और बोल। आप बताइए, 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया आपने, 1000 लाडली बहनाओं को दिया और 2000 करोड़ उसके प्रचार में लगा दिया। तो ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, ये दिखावे की सरकार है और इस सरकार ने केवल और केवल प्रदेश को कर्ज पे दबा दिया है। कर्ज का कर्ज देने के लिए कर्ज ले रहे हैं, इससे गई गुजरी स्थिति थोड़ी हो सकती है। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय श्री कृष्णा फार्मेसी कॉलेज, मनगवा, रीवा. Admissions open now. Address near Mangava Basti, Rewa.